मैं बिहार पटना से बिलोंग करता हूँ और ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। हम लोग अभी खार्किव जो यूक्रेन की एक सिटी है वहाँ फंसे हुए हैं। हम लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। फिलहाल हम लवीव में फंसे हुए हैं। हमारे रहने के हालात सही नहीं है। हम सही से सो नहीं पा रहे। मेरा नाम पुलकित श्रीवास्तव है। मैं टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और फिर अभी हम रोमानिया बॉर्डर पे हैं, लेकिन यहाँ पे इवैक्यूएशन का कोई ऐसा सीन ही नहीं है। हम लोग तीनों ही यहाँ बिहार से हैं में फंसे हुए हैं जो और यहाँ पे हम लोग खार्किव में फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलने का कोई प्लान नहीं है अभी तक। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन कहना एक मजबूरी है। आप सोचिए, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। ये वीडियो देखा आपने, एक के बाद एक बैक टू बैक 2-3 वीडियो देखिए। मैं बिहार पटना से बिलोंग करता हूँ और ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। हम लोग अभी खार्किव जो यूक्रेन की एक सिटी है वहाँ फंसे हुए हैं। यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एक्शन ले। हम लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। फिलहाल हम लवीव में फंसे हुए हैं। हमारे रहने के हालात सही नहीं है। हम सही से सो नहीं पा रहे। हमारे खाने के सप्लाईज कम होते जा रहे हैं। पानी कम होता जा रहा है। हमारी सरकार हमें हर रात सुबह 6 बजे हम हर दिन एक सायरन बजता है। हमें बंकर में भागना पड़ता है अपने। मेरा नाम पुलकित श्रीवास्तव है। मैं टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और फिर अभी हम रोमानिया बॉर्डर पे हैं, लेकिन यहाँ पे इवैक्यूएशन का कोई ऐसा सीन ही नहीं है। हमें बोला गया था कि हम रोमानिया बॉर्डर पे हम यहाँ पे आए, तो हम कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। और आप सिचुएशन देख सकते हैं, सिचुएशन क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। नमस्ते, मैं निधि। मैं यहाँ पे प्रथम साल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। नमस्कार, मैं कुमारी खुशबू, यहाँ पे 3rd ईयर में मैं पढ़ती हूँ। हेलो, मैं मिल्की हूँ। यहाँ पे हम दोनों 3rd ईयर में हैं KNMU में, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। हम लोग तीनों ही यहाँ बिहार से हैं में फंसे हुए हैं जो और यहाँ पे हम लोग खार्किव में फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलने का कोई प्लान नहीं है अभी तक। इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएट करा रही है, लेकिन यहाँ से नहीं, वो पोलैंड, हंगरी और रोमानिया से हो रहा है, जो कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। भारत के जो फंसे छात्र हैं वो वहाँ से निकलने की गुहार लगा रहे हैं, मदद की मांग कर रहे हैं। लगभग 20,000 छात्र फंसे हुए हैं। यूपी में चुनाव है, मीडिया का दबाव है, सरकार को कुछ ना कुछ तो करना था। लेकिन सरकार क्या कर रही है, उसकी मार्केटिंग कर रही है। कैसे आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तमाम कैबिनेट मंत्रियों को लगा दिया गया है कि जैसे ही कोई हेलीकॉप्टर आए, जैसे ही कोई जहाज आए, छात्रों को लेकर आपको वहाँ जाना है, वीडियो बनाना है और प्रधानमंत्री की तारीफ करनी है। वही कल प्रधानमंत्री ने एक वीडियो बनाया, उसमें कहा कि यूक्रेन जैसे छोटे छोटे देशों में हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने। प्रधानमंत्री जी 5 साल वाजपेयी रहे हैं, 7 साल से 8 साल से आप हैं। 15 साल में आपके हिस्से में कितने IIT, कितने IIM, कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज है, ये बता दीजिए। लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी भी राय है मेरी। एक हरियाणा की लड़की जो यूक्रेन में पढ़ती थी, उन्होंने अपना भारत आने से इनकार कर दिया, क्योंकि जिस परिवार में वो रहती थी वो परिवार युद्ध लड़ने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आपके बच्चे की देखभाल करूंगी, मैं भागूंगी नहीं। सोचिए, जो लोग यहाँ से पढ़ने गए थे वो चाहते तो वहाँ रुक सकते थे। देखिए इस तस्वीर को, कैसे सिख समुदाय के लोगों ने वहाँ लंगर लगाया है। आप किसी मुल्क में रह रहे हैं और जब वो मुसीबत में है तो आप छोड़ के भाग आएंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं जिस 3 साल की पढ़ाई के बाद, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद, आप चाहें तो लोगों को मेडिकल असिस्टेंट दे सकते हैं। पूरी दुनिया में जब वॉर होता है तो दुनिया के तमाम देशों के डॉक्टर वहाँ जाके पीड़ितों की मदद करते हैं। हमारा जो नया जनरेशन जो भागने की फिराक में है, एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मिसाल कायम कर रहे हैं। एक मुस्लिम युवक ने अपना टिकट इसलिए कैंसिल करा दिया क्योंकि उसका सवर्ण दोस्त नहीं आ पा रहा था। ऐसी भी कहानी है। हरियाणा की एक बेटी ने ये कहकर भारत आने से मना कर दिया कि मैं उन बच्चों की देखभाल करूंगी जिनके पिता वहाँ युद्ध में लड़ने गए हैं। सिख समुदाय के लोग जो हैं वहाँ लंगर चला रहे हैं। वहीं
वो कौन लोग हैं जो यहाँ भाग के आ रहे हैं, उनकी पहचान कीजिए। वही लोग हैं जिनके घर वाले हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट करते हैं, स्कूल के नाम पर नहीं, कॉलेज के नाम पर नहीं। अगर स्कूल कॉलेज के नाम पर वोट करते तो मायावती ने सबसे ज़्यादा कॉलेज और स्कूल बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए। लालू यादव ने स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनवाए। अखिलेश यादव ने, जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता होता है, वो स्कूल कॉलेज अस्पताल सड़क बनवाता है, विकास का काम करता है। गाय गोबर गौमूत्र हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है, उसकी पहचान कीजिए। और ये सब ये अपर मिडिल क्लास के लोग दोषी हैं, जिनको मैं मनुवादी कहता हूँ। और आज जब यूक्रेन मुसीबत में है, जो ये पढ़ने गए थे तो भाग रहे हैं। दुनिया इतिहास में सबका नाम दर्ज होगा। ये लोग सिर्फ सत्ता के साथ रहते हैं, सत्ता के खिलाफ, गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ बात नहीं करेंगे, लेकिन उनकी मार्केटिंग करवा लीजिए इनसे। सारे कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो लगातार मार्केटिंग कर रहे हैं। खुद वरुण गांधी ने सवाल उठाया है कि 64,000 करोड़ रुपए लेके विदेश भाग गए लोग और आप 18,000 करोड़ रुपए वसूली करके वाहवाही लूट रहे हैं। ये पैसा लूट के विदेश भाग जाते हैं और जब विदेश में मुसीबत आएगी तो फिर ये देश चले आएंगे। इतने बेईमान लोग हैं ये। और ये देखिए, सबकी रेस्क्यू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ वाहवाही ली जा रही है। पीयूष गोयल, हमारे विमानन मंत्री, एक साहिब सिंह वर्मा के जो लड़के हैं परवेज सिंह, वो ये तमाम लोग जो हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं अपने। और सोचिए कि किस तरह से। और फैजल ने कमल का टिकट न होने पर, ये देखिए, यूक्रेन के खार्किव सिटी में फंसी मधेपुरा की निधि, सीतामढ़ी की खुशबू और सिवान की मिल्की। ये वीडियो सुन लीजिए। नमस्ते, मैं निधि। मैं यहाँ पे प्रथम साल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। नमस्कार, मैं कुमारी खुशबू, यहाँ पे 3rd ईयर में मैं पढ़ती हूँ। हेलो, मैं मिल्की हूँ। यहाँ पे हम दोनों 3rd ईयर में हैं, KNMU में, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। हम लोग तीनों ही यहाँ बिहार से हैं। खार्किव में फंसे हुए हैं जो, और यहाँ पे हम लोग खार्किव में फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलने का कोई प्लान नहीं है अभी तक। इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएट करा रही है, लेकिन यहाँ से नहीं, वो पोलैंड, हंगरी और रोमानिया से हो रहा है, जो कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। ये लोग फंसे हुए, इनको डरना नहीं चाहिए। पिछले सरकारों के ज़माने में कोई केंद्रीय मंत्री इतनी मेहनत नहीं करते थे। जो भी जहाज आ रहा है ये वाहवाही करने जा रहे हैं। और ये वीडियो देखिए। हम लबीब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। फिलहाल हम लबीब में फंसे हुए हैं। हमारे रहने के हालात सही नहीं है, हम सही से सो नहीं पा रहे। हमारे खाने के सप्लाईज कम होते जा रहे हैं, पानी कम होता जा रहा है। हमारी सरकार हमें हर रात सुबह 6 बजे हम हर दिन एक सायरन बजता है, हमें बंकर में भागना पड़ता है अपने। ये भारतीय बच्चे हैं जो यूक्रेन में फंसे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, इनकी मदद कीजिए। सबकी मदद भी नहीं हुई है, लेकिन मार्केटिंग जोरों पर है। मदद वाले भी 30 सेकेंड 20-20 सेकेंड का वीडियो देखिए। यूक्रेन हंगरी बॉर्डर पर फंसे गोपालगंज के रशीद रिजवान। और यदि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनके फरेब में मत आइए। और इसीलिए एक बात कह के ख़त्म करूंगा। आदेश रावल ने लिखा है कि 32 साल पहले BP सिंह और उनके विदेश मंत्री IK गुजराल, जब रामविलास लालू यादव जैसे लोग उस सरकार में थे, 32 साल पहले BP सिंह शरद यादव सरकार में थे, उसी समय बाबा साहब को भारत रत्न मिला था, उसी समय मंडल कमीशन लागू हुआ था। 32 साल पहले BP सिंह और उनके विदेश मंत्री IK गुजराल ने 1990 के खाड़ी युद्ध के समय 1,70,000 से ज़्यादा भारतीयों का महज 2 महीने में एयरलिफ्ट किया था, वो भी मुफ्त। तब उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनवाया था, कोई मार्केटिंग नहीं की थी। लेकिन अभी जो सरकार चल रही वो सिर्फ मार्केटिंग की सरकार है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? मैं अपनी राय बता रहा हूँ। अगर मैं किसी देश में होता और मैं वहाँ अपना कैरियर बनाने गया था और अगर वो दोस्त युद्ध में फंसता, तो आप भले मुझे बेवकूफ़ कहें, लेकिन मैं उस देश के साथ डटा रहता। भारत के साथ युद्ध होगा तो मैं सबसे पहले भारत के साथ खड़ा रहूँगा। सोचिए, जो आज छोटे छोटे देश कह रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कम से कम ये नहीं कहा कि मेरे घर देश में कोई घुस नहीं रहा है, वो तैयार है लड़ने के लिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि न कोई घुसा था, न कोई घुसा है, न कोई घुसेगा। जबकि सबको पता है चीन की सच्चाई क्या है। चीन और रूस मिलके क्या करने जा रहे हैं। चीन, इस सब के पीछे चीन है। और मैं यकीन कह रहा हूँ, अगर हम एकजुट नहीं होंगे, नैम कंट्री, हम दुनिया के तमाम देशों के साथ दोस्ती नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, हमारा बांग्लादेश दुश्मन नहीं है, हमारे मुस्लिम कंट्री मिडिल ईस्ट के देश दुश्मन नहीं है, रूस भी हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन चाइना है, जो हम पर नज़र गड़ाए हुए, उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के लोग भागने वाले नहीं हैं। हमारी सेना सबसे मजबूत सेना है।
1962 में भी चाइना को उनकी औकात दिखाई गई थी, जब हम उतने तैयार नहीं थे। देश तुरंत आज़ाद हुआ था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जो यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो सारा माल चाइना से खरीदते हैं और ठप्पा लगा के बेचते हैं। सोचिए, हमारे वाले प्रधानमंत्री ने तो ये कह दिया कि न कोई घुसा है, न घुसा था, न घुसेगा, जबकि कब्जा करके घर बना लिया गया है। ये तो अच्छा हुआ कि यूक्रेन वाला कह रहा है कि मैं लड़ूंगा, इतिहास उसी का दर्ज किया जाएगा नाम में। हमारे प्रधानमंत्री ने तो चाइना का नाम तक नहीं लिया आज तक। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे फंसे हैं उनको भारत सरकार को बुलाना चाहिए, लेकिन उनके नाम पर मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। यूपी चुनाव की वजह से ये सब मार्केटिंग चल रही है। जैसे गोधरा नरसंहार में जो लोग मारे गए थे, उनकी लाशें घुमाई गई थी गुजरात जीतने के लिए। तो लाशों पर राजनीति करना बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता है। ताबूत घोटाला याद होगा, जब वाजपेयी की सरकार थी, और करगिल में जब हमारे जवान शहीद हुए थे। फिर बीजेपी में ही संसद पर हमला हुआ, फिर पुलवामा हो गया, गोधरा हो गया। ये सारी बड़ी घटनाएं तभी क्यों होती है जब बीजेपी सत्ता में होती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि बॉर्डर पर तनाव है क्योंकि देश में चुनाव है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।